देखो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। अपन पदार्थ विज्ञान एंड आयुर्वेद इतिहास की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला पेपर था अपन ने आयुर्वेद निरूपण, आयुर्वेद दर्शन निरूपण, आयुर्वेद द्रव विज्ञानीय, गुण विज्ञानीय, कर्म विज्ञानीय, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, सेम डिट्टो के डिट्टो अपन ने सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक कवर कर लिए। और मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन और कंबाइंड क्वेश्चन भी आपको सौंप दिए, सारे के सारे। आपने कोशिश की होगी सोल्व करने की, जिन्होंने कोशिश नहीं की सोल्व करने की वो कोशिश करना, ठीक है। वैसे मैं पिछले 2-3 दिनों से इनएक्टिव था ग्रुप में, मैं बाहर गया था घूमने। अब एक्टिव हूँ, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अब करेंगे अपना आज की क्लास में स्टार्ट पेपर सेकंड। अब मैं सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस के अनुसार चलने से ये होता है कि कोई टॉपिक अपना मिस नहीं होता। तो पदार्थ विज्ञान एंड आयुर्वेद इतिहास का सेकंड पेपर अपन आज स्टडी करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका जो पार्ट ए है, पार्ट ए कितने ए का नंबर है 75 नंबर का। अब सुनो ध्यान से कि 75 नंबर पार्ट बी के हैं, मतलब पार्ट ए पेपर 2 के पार्ट ए के 75 नंबर है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक है? प्रमाण या परीक्षा, प्रमाण बोल दो या परीक्षा बोल दो। तो प्रमाण है कौन से? परीक्षा मतलब जो इंट्रोडक्शन है प्रमाण का, वही क्या परीक्षा क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमाता क्या है, वही इंट्रोडक्शन है पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है? आप्तोपदेश परीक्षा प्रमाण, ठीक है। कहने का मतलब है कि दूसरा चैप्टर आप्तोपदेश प्रमाण का है। तीसरा चैप्टर है प्रत्यक्ष प्रमाण, चौथा चैप्टर है अनुमान, पांचवा है युक्ति, और छठा है उपमान, और सातवां है कार्य कारण सिद्धांत। तो ये जो 7 चैप्टर हैं 75 नंबर में है, ओनली 7 चैप्टर 75 नंबर है। और जो अपना आयुर्वेद इतिहास है पार्ट बी वो 25 मार्क्स है। तो आप समझ रहे हो कि जो हिस्ट्री आती है आयुर्वेदा में वो 25 नंबर की आती है ओनली। तो हिस्ट्री के लिए इतना परेशान मत होना, मैं आपको हिस्ट्री के नोट्स भी दूंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। तो उसमें से 25 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे। आपको फोकस करना है इन 75 नंबरों पे। तो पहला चैप्टर था आज का परीक्षा, तो इसका सिलेबस देखते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी एंड यूज ऑफ परीक्षा। परीक्षा यानी प्रमाण, परीक्षा बोल दो या प्रमाण बोल दो, बात एक ही है। यहाँ पे लिख दिया इसने प्रमाण ओब्लिक परीक्षा। तो डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, नेसेसिटी एंड यूज ऑफ परीक्षा। तो भाई परिभाषा क्या है उसकी प्रमाण की, सिग्निफिकेंस क्या है, नेसेसिटी एंड यूज क्या है, तो ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रमेय, नहीं डेफिनेशन ऑफ प्रमा, प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण, इन चारों की परिभाषा कि भाई प्रमा क्या है, मतलब 4P, हर में P आ रहा ना, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, इन 4P का मीनिंग क्या है, परिभाषा क्या है इनकी, वो अपन स्टडी करेंगे। सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमाण, इमरेशन ऑफ प्रमाण अकॉर्डिंग टू डिफरेंस स्कूल ऑफ फिलोसफी, मतलब विभिन्न दर्शनों के अनुसार, भाई सांख्य दर्शन के अनुसार, ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार, इनके मतलब जो 6 दर्शन अपन स्टडी किए थे उनके अनुसार कितने प्रमाण हैं अपन ने पढ़े थे फर्स्ट वो सेकंड चैप्टर में, जब दर्शन पढ़ा रहा था भाई ये 2 प्रमाणों को मानता है, ये 4 प्रमाणों को मानता है, ये 3 प्रमाणों को मानता है। तो वहाँ पे अब रिवीजन भी हो जाएगा आपका कि कौन कौन सा दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है। 4 टाइप्स ऑफ मेथड फॉर एग्जामिनेशन इन आयुर्वेदा। चतुर्विध परीक्षा, वही चतुर्विध परीक्षा कौन कौन सी आयुर्वेदा में जो यूज करते हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आप्तोपदेश है, युक्ति है, मतलब कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन सी मानी है आयुर्वेदा में, तो वो अपन स्टडी करेंगे। सब सिडक्शन ऑफ डिफरेंस प्रमाण अंडर 3 प्रमाण, मतलब जितने भी प्रमाण थे 1 से लेकर 10 तक, आचार्यों ने 10 प्रमाण तक माने, तो उन 10 प्रमाणों का 3 प्रमाणों में समावेश किस तरीके से हुआ वो अपन स्टडी करेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा विधि इन ट्रीटमेंट, मतलब चिकित्सा में इन प्रमाणों का क्या यूज है वो अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये 6 पॉइंट हैं, छोटे छोटे 6 पॉइंट है, ज़्यादा बड़े नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ईजी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको लगता होगा भाई प्रमाण वाला चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपका बेस तैयार हो गया आज की क्लास में, तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका ये बेस क्लियर हो गया तो आपको प्रमाण समझाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, बहुत इजी हैं, क्योंकि लिंक है पूरे चैप्टर, ये यहाँ से मतलब परीक्षा से लेके और ये चैप्टर नंबर 7 तक आपस में लिंक है, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो कोई भी क्लास बीच में मिस मत करना। हो सकता है कि ये 20 तारीख तक मतलब रक्षाबंधन से पहले पहले मैं कोर्स कवर करा दूँ, इसका पदार्थ विज्ञान कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि
अब इजी है सब कुछ, तो स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन सिलेबस। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, परीक्षा वाला यानी। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी वाली, डॉक्यूमेंट्स, और ये हो गया प्रमाण इंट्रोडक्शन। तो ये वही है सिलेबस, मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं दोबारा से बताऊंगा, ये थोड़े कम क्वेश्चन है और बड़े वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं दोबारा बताऊंगा जब चैप्टर पूरा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं प्रमाण। तो प्रमाण इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, जो पहला चैप्टर है परीक्षा, उसका जो सिलेबस है उसके अनुसार बात करेंगे। तो प्रमाण की निरुक्ति देखो पहले, ये मेरा जो डाउट है ना लाल, उस पर ध्यान देना। ये अभी जो है ना लास्ट ईयर की पीडीएफ है, मैं जो मेरे हाथ की पीडीएफ मैं बना रहा हूँ अब इस समय, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर की बनाई, फर्स्ट पेपर की बनाई थी, वो भी मैं बना रहा हूँ। इसमें क्या थोड़ा सा भी काम बाकी है एक पेज का, तो मैंने वो पीडीएफ खोली नहीं, ओपन नहीं की, उसकी पीडीएफ भी नहीं बनाई। इससे पढ़ लेते हैं, सेम है, मैं बस कॉपी कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं है ना। मैं कल से वो दूसरी पीडीएफ से पढ़ा दूंगा। तो प्रमाण देखो, निरुक्ति क्या है इसकी, प्रेमति अनन्य इति प्रमाणम, कि जिसके द्वारा यथार्थ या सत्य का ज्ञान किया जाए वो क्या है, प्रमाण है। कि जिसके द्वारा यथार्थ व सत्य का ज्ञान किया जाए, समझ रहे हो इस चीज़ को, कि वह साधन, मैं बता रहा हूँ, वह साधन जिसके माध्यम से अपन को पता लगता है कि ये सत्य है कि ये झूठ है। जैसे अपन ने कोई वस्तु देखी कि ये चांदी है, तो कौन किस चीज़ से पता लगा, अपन ने आंखों से देखी, तो आंखों के माध्यम से पता लगा कि ये चांदी है। अपन ने किसी चीज़ को सुना, समझा, जाना कि ये बोलना चाह रहा है, तो कान। तो किसी भी वजह से अपन को जिस साधन की वजह से, जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा यथार्थ यानी सत्य का ज्ञान किया जाए, वो प्रमाण है। अब प्रमाण अलग अलग तरह के हैं, कोई 4 मानता है, कोई 3 मानता है, कोई 2 मानता है, कोई 1 मानता है। जैसे कि चारवाक एक ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। वो बोलता है आंखों से, कानों से सुनी वस्तु, मतलब इंद्रियों के सामने जो चीज़ है वही प्रमाण है, बाकी अलावा कोई है ही नहीं। तो 1 भी मानते हैं, 2 भी मानते हैं, 3 मानते हैं। तो प्रमाण की ये निरुक्ति है। इसके देखो पर्यायवाची देखो, उपलब्धि, साधन, ज्ञान, परीक्षा। तो मैंने देखो परीक्षा बताया था ना कि इसके पर्यायवाची है, परीक्षा हो गई, ज्ञान हो गया, और मैं अभी बोल रहा साधन, कि वह साधन जिसके द्वारा यथार्थ या सत्य का ज्ञान किया जाए वही प्रमाण है, मतलब साधन भी इसको बोलते हैं। और उपलब्धि, ये इसके 4 पर्यायवाची हैं, उपलब्धि, साधन, ज्ञान और परीक्षा। तो निरुक्ति आपने देखी, पर्यायवाची आपने देखे। अब इसके लक्षण देखो, ब्रह्माकरणम प्रमाणम यथार्थ अनुभव ब्रह्मा साधगतम करणम। याद हो जाए तो कर लेना, लेकिन कर ही लेना, क्योंकि एक छोटा सा है, प्रमाण है, क्योंकि पूरा चैप्टर अपन प्रमाण ही पढ़ेंगे। 7 चैप्टर है, प्रमाणों के ऊपर डिपेंड है, तो प्रमाण की परिभाषा आप तो एक संस्कृत में याद कर लेनी चाहिए आपको, कि प्रमाकरणम प्रमाणम यथार्थ अनुमम प्रमा साधगतम करणम। तो ये जो पहली लाइन है ये तो कट है, मतलब क्रॉस लगा रखी, मतलब ये गलत है। आगे देखो क्रॉस लगा रखा है, ध्यान से देखो यहाँ पे नीचे वाली लाइन से, यथार्थ अनुभव मैंने लिख लिया, दूसरे पेज में लिख लिया, दूसरी कॉपी में लिख लिया, मैं आपको भेज दूंगा कल पीडीएफ है ना। यथार्थ अनुभव यानी वास्तव, यथार्थ यानी क्या होता है, वास्तविक, झूठा नहीं, वास्तविक। अयथार्थ तो होता है झूठा, और यथार्थ यानी कि वास्तविक, सत्य, यथार्थ अनुभव, यानी प्रमा का साधगतम कारण प्रमाण है। अब समझो इस चीज को, कैसे समझोगे कि यथार्थ अनुभव प्रमा। अब ये प्रमा क्या है, वैलिड एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पे नी हेडिंग लिखी है प्रमा, तो मतलब यथार्थ अनुभव, प्रमा का साधगतम कारण प्रमाण है। जो अपन को ज्ञान होता है ना कि भाई ये रस्सी है, ये सर्प है, ये मोबाइल है, ये ट्यूबलाइट है, ये फैन है, जो अपन को नॉलेज हो रही है, जो ज्ञान हो रहा है कि ये ट्यूबलाइट है, ये इसका जो ज्ञान है भाई ये ट्यूबलाइट ही है, ये फैन है, इन दोनों में जो अंतर का पता चल रहा है, जो ज्ञान हो रहा है अपन को, यथार्थ अनुभव प्रमा का साधगतम कारण प्रमाण है। तो मतलब ऐसा जो नॉलेज होती है, जो ऐसी ज्ञान होती है, उसका साधगतम कारण मतलब मोस्ट एसेंशियल फैक्टर, कि जिसके बिना अपन को ये नॉलेज ना हो वही प्रमाण है। अगर ये प्रमाण नहीं होता तो अपन को पता ही नहीं लग सकता कि ये तो फैन है, ये ट्यूबलाइट है, अपन को दोनों समान लगते हैं। लेकिन प्रमाण की वजह से अपन को पता लगता है कि भाई ये ट्यूबलाइट है, ये फैन है, ये पेंट है, ये ठीक है, ये बटन है, ये मेरा हाथ में मोबाइल है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। किसकी वजह से पता चलता है, प्रमाण की वजह से पता चलता है। प्रमा क्या होती है, जिसके बारे में अपन
मतलब जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना कि ये फैन, कि फैन का ज्ञान, ट्यूबलाइट का, जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो है प्रमा। अभी बात कर लेंगे वैलिड एक्सपीरियंस के बारे में, अभी तो प्रमाण की बात कर लेते हैं, मिक्स हो जाएगा। जिसके उपस्थित होते ही यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए प्रमाण है। कि जिसके उपस्थित होते ही अगर वो चीज़ सामने आ गई तो तुरंत पता लग जाएगा। वो बोलता है कि क्या सबूत है आपके पास, आप अदालत में जाते हो, सबूत, जज पूछता है कि क्या सबूत है कि इसने इसका मर्डर किया, तो जिसके उपस्थित होते ही यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए, तो एक गवाह आता है कि सर मैंने मेरी आंखों से देखा, तो मतलब प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण, उसने सामने से देखा, ठीक है। फिर वो बोलेगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण आ गया कि मैंने मेरी आंखों से देखा कि इसने इसका मर्डर किया, तो सबूत हो गया। कि जिसकी उपस्थित होते ही यथार्थ ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान, ट्रुथ सामने आ जाए, सत्य सामने आ जाए, यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए, वह प्रमाण है। प्रमाण ज्ञाता है जानने वाला, वह ज्ञे जानने योग वस्तु के मध्य सीधा संबंध स्थापित करता है। कि जैसे कि मैं हूँ, कोई मुझे कोई नॉलेज लेनी है किसी चीज़ की, तो प्रमाण ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञे ज्ञे यानी जानने योग वस्तु, जैसे कि मुझे इस पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में मुझे जानना है, ठीक है, तो प्रमाण ज्ञाता जानने वाला, ज्ञे जानने योग वस्तु के मध्य सीधा संबंध स्थापित करता है। अब कोई मुझसे टीचर आ गया, टीचर यानी आप्तोपदेश, आप्तोपदेश एक प्रमाण होता है जिसकी बात अपन मान लेते हैं बिना संशय के, बिना डाउट के कि ये बोल रहा है तो सत्य है। तो मतलब टीचर, मेरे नज़रों में टीचर आ गया, टीचर ने बोला कि प्रमाण ऐसे ऐसे होता है, उसने मुझे समझाया, मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि मेरे लिए वो आप्तोपदेश प्रमाण है, क्योंकि उसकी बात कभी झूठी नहीं होती, तो मेरे लिए वो आप्तोपदेश प्रमाण है, ठीक है। तो प्रमाण क्या था, जानने वाला वह ज्ञे जानने योग वस्तु के मध्य सीधा संबंध स्थापित करता है, यानी कि मेरे और पदार्थ विज्ञान के बीच में सीधा संबंध स्थापित कर दिया, किसने, मेरे टीचर ने। किस तरीके से, आप्तोपदेश प्रमाण के माध्यम से। अब आप्तोपदेश प्रमाण क्या है भाई, प्रत्यक्ष तो हम जानते हो भाई, आंखों से देखा, कानों से सुना, नहीं वो कानों से सुना, आंखों से देखा, ठीक है, तो ये हो गया प्रत्यक्ष। और आप्तोपदेश क्या होता है, जिसकी हर बात सत्य हो। अगर उसने बोला है कि आज बरसात होगी तो बरसात होगी, आज उसने बोला है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी वाणी हमेशा सत्य होती है। तो मेरे लिए मेरे टीचर पदार्थ विज्ञान के आप्तोपदेश हो गया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे समझना है, तो बस समझ गया, बात खत्म। तो ये सीधा संबंध स्थापित कर देता है, मतलब एकदम क्लियर बना देता है रास्ते को, वास्तविक ज्ञान प्रदान कर देता है, सत्यता दे देता है एक तरीके से। अतः वह साधन जिसके अभाव में प्रमाता तथा प्रमेय की उपस्थिति रहने पर भी प्रमा यथार्थ ज्ञान का लाभ न हो, प्रमाण है। अब समझो इस चीज़ को कि अतः वह साधन जिसके अभाव में प्रमाता, प्रमाता कौन हूँ मैं, जिसको साधन लेना है, जिसको ज्ञान लेना है, तथा जिसके अभाव में प्रमाता तथा प्रमेय, प्रमेय यानी जिसके बारे में नॉलेज लेनी है, जैसे कि मुझे पदार्थ विज्ञान के बारे में नॉलेज लेनी है, तो पदार्थ विज्ञान की बुक भी है मेरे सामने, मैं भी हूँ, दोनों हैं, के उपस्थित रहने पर भी प्रमा यानी जो ज्ञान था, यथार्थ ज्ञान पदार्थ विज्ञान का, वो मुझे नहीं मिल पाया। अतः वह साधन जिसके अभाव में, तो मतलब टीचर के अभाव में, मतलब वह साधन जो मुझे पढ़ाने वाला है, जो मुझे समझाने वाला है, आप्तोपदेश प्रमाण वाला है, उसके अभाव में मुझे पदार्थ विज्ञान की बुक होते हुए भी, मेरे होते हुए भी नॉलेज नहीं मिल पा रही। अगर वो आ जाए, टीचर आ जाए और मुझे बताए, तो मेरे तुरंत समझ में आ जाएगी, तुरंत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यथार्थ ज्ञान का लाभ न हो, प्रमाण है। कहने का मतलब अगर वो होगा तो प्रमाण तुरंत मुझे लाभ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। आज बेसिक क्लास है, यस पदार्थ सर। पदार्थ यस सर। विज्ञान की बेसिक क्लास है आज ये, मतलब सेकंड पेपर की आज की क्लास आपको पूरे 7 चैप्टर हो जाएंगे, तब तक याद रखनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रमाण यानी ऐसे समझो कि एक तरीके से वह साधन है जिससे अपन को सत्य का पता चलता है। कोर्ट में जाओ कि क्या सबूत है तुम्हारे पास, तो वो प्रमाण पूछता है क्या सबूत है आपके पास, ठीक है। तो आपने आंखों से देखा, कानों से सुना, या किताब में लिखा हुआ है, क्या सबूत है। जैसे कोई किताब में लिखा, वो बोलता है कि सर ऐसा ऐसा कानून लिखा है कि अपनी बचाव में किसी की हत्या करना ये हत्या नहीं होती, मतलब स्वयं का क्या बोलते हैं ना, सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस में की गई हत्या, ऐसी बुक में लिखा गया है, ऐसी ऐसी धारा, तो वो क्या हो गया, वो कौन सा प्रमाण हो गया। आप तो उपदेश मतलब एक तरीके सत्य से प्रमाण। कौन सा, आप तो उपदेश प्रमाण, सत्य प्रमाण। शब्द आप तो उपदेश, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो सत्य हमेशा लिखी हुई रहती हैं,
तो वो उस सबूत को तौर पे दिया अपन ने कि मतलब ये सबूत है कि भाई हमने सेल्फ डिफेंस में की गई हत्या है, ये ऐसे नॉर्मल कोई जानबूझ की दुश्मन की नहीं, ये सेल्फ डिफेंस, इसने मुझ पर हमला किया तो मैंने अपना बचाव किया, तो बचाव में इसकी चोट लग गई, ये मर गया। तो जो साधन होते हैं, बहुत से बताना कि क्या सबूत है कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, तो एक लड़का आगे बोलता है कि सर मैंने देखा इसको ये छेड़ रहा था, तो प्रत्यक्ष हो गया कि युक्ति प्रमाण, ये अलग अलग प्रमाण है, तो अपन एक सबूत देते हैं जिसके माध्यम से अपन को सत्य का पता चले। तो जिस वजह से अपन को सत्य का पता चलता है ना, वास्तविकता का पता चलता है, वो प्रमाण है। अतः वह साधन जिसके अभाव में प्रमाण तथा प्रमेय के उपस्थित रहने पर भी प्रमेय नहीं, यथार्थ ज्ञान का लाभ न हो, प्रमाण है। तो प्रमाण समझ में आ गया, और समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद में और समझा दूंगा। प्रमा वैलिड एक्सपीरियंस, मतलब वैदिक ज्ञान, जो मतलब त्रुट ज्ञान, सत्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, वो होता है प्रमा। डेफिनेशन क्या है इसकी? गेह जानने योग वस्तु या विषयों का यथार्थ ज्ञान ही प्रमा है। मतलब जानने योग वस्तुएं तथा विषयों का वास्तविक ज्ञान ही क्या है? प्रमा। जैसे अपन को किसी भी चीज़ में से कोई भी नई क्षेत्र है, नया टेक्नोलॉजी हो जाए, कोई भी बुक है किसी के बारे में, चिकित्सा है, स्नेहन है, स्वेदन है, कुछ भी ऐसी चिकित्सा आपको सीखनी है, तो जानने योग वस्तु, कोई वस्तु ले लिया आपने जैसे कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, तो जानने योग वस्तु या विषयों का यथार्थ ज्ञान, कि वास्तविक ज्ञान कि एक्चुअली में ये क्या है, क्या काम करते हैं, किस तरीके से इसका यूज करते हैं, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है उसकी, वही प्रमा है। अगर आपने बोला कि भाई ये कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर का काम क्या करना है कि ये डांस करके दिखाता है, अपन ऐसे समझें कि कंप्यूटर है डांस करना, ये तो बेकार ज्ञान हो गया ना। किसी ने अपन को बोला कि बेटा ये कंप्यूटर है, ये डांस करके दिखाता है, अपने माइंड में ये बात छप गई, तो ये क्या है? अप्रमा है, झूठा ज्ञान है, सत्य थोड़ी है। कंप्यूटर का डांस करना थोड़ी है, वो तो झूठा ज्ञान हो गया। तो कहने का मतलब कि जो जानने योग्य वस्तु या विषयों का यथार्थ वास्तविक ज्ञान, सत्य वाला ज्ञान है ना, ट्रुथ, कि एक कंप्यूटर है, इसका काम है गणना करना, ठीक है, फाइलें बनाना, फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, तो यथार्थ ज्ञान वही प्रमा है। मतलब जो ज्ञान प्राप्त होता है ना अपन को, पदार्थ विज्ञान का वास्तविक ज्ञान, अष्टांग हृदय का वास्तविक ज्ञान, फिजियोलॉजी का वास्तविक ज्ञान, एनाटॉमी का वास्तविक ज्ञान। एनाटॉमी का वास्तविक ज्ञान क्या है? कि अपना शरीर किस किस तरीके से बना हुआ है, जो ढांचा है अपना शरीर का, कौन कौन सी लेयर, कौन कौन से धातु है, कौन कौन सी आश्चर्य, कौन कौन चीज़ों से मिलकर बना हुआ, एक तरह से स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी का क्या ज्ञान है? वास्तविक, कि किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, किस तरीके से इनकी क्रियाविधि रहती है, ठीक है। अष्टांग हृदय का क्या है? एक तरीके से उनको समझाता है, लाइफ स्टाइल समझाता है कि किस तरीके से स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य रखा जाए, रोगी को रोग को दूर कैसे किया जाए, ठीक है। पदार्थ विज्ञान क्या था? कि ये आध्यात्मिक तरीके से और दोनों तरीके से, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से, एक तरीके से आत्मा और मन आत्मा को जोड़े रखता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अपन को समझाता है, तो ये वास्तविक ज्ञान है। और कोई अपन से बोले कि बेटा फिजियोलॉजी तो करती है, स्ट्रक्चर के बारे में एनाटॉमी करती है, फंक्शन के बारे में, तो उल्टा ज्ञान हो गया ना। तो जो वास्तविक ज्ञान है, रियल ज्ञान है, वो क्या है? प्रमा। अर्थात जो वस्तु जैसी है, जहाँ है, उसी को उसी रूप में, उसी प्रकार का यथार्थ रूप में देखना। जैसे श्रवण आभूषण को पीतल से अलग अलग करने की सिद्धि करना, क्योंकि सोने को सोना ही समझना, पीतल को पीतल ही समझना, तो श्रवण आभूषण को पीतल से अलग करने की, जैसे कि दो चीज़ें पड़ी हैं, एक सोने की पड़ी है, एक पीतल की पड़ी है, तो आपको वास्तविक ज्ञान है अगर दोनों चीज़ों का, कि ये पीतल है, ये सोना है, तो वो प्रमा है। आप कन्फ्यूज रह रहे हो कि पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, कि ये सोना है कि पीतल है, दोनों को सोना बना दिया, दोनों को पीतल बना दिया, तो वो हो जाएगी अप्रमा, झूठा ज्ञान, ठीक है। स्वर्ण आभूषण को पीतल से अलग करने की सिद्धि करना, कहने का मतलब है अगर आपको अलग करने की कैपेसिटी है, दोनों समान है, सोना भी पीला होता है, पीतल भी पीला होता है, अगर दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो आपको एक्चुअली में आपको उसकी क्या है? ट्रुथ ज्ञान है, सत्य ज्ञान है आपको, कि कोई भ्रम नहीं है आपको कि ये सोना है, ये पीतल है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, तो ये एक्चुअली में प्रमा है आपकी, ठीक है। तो वैलिड एक्सपीरियंस मतलब सत्य ज्ञान। अब देखो इसके गुण होते हैं दो। सत्य, पहला गुण है सत्य या यथार्थवाद, मतलब ट्रुथ, एकदम सत्य होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए। अब अट्रुथ हुआ या असत्य हुआ तो प्रमा थोड़ी रहेगी, वो तो यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, एक तरीके से झूठा हो जाएगा, अप्रमा हो जाएगी। तो इसके जो दो गुण हैं उनमें पहला गुण क्या है? सत्य, यानी यथार्थवाद, ट्रुथ होना चाहिए, एकदम वास्तविक ट्रुथ होना चाहिए। अबाधित, नॉन कॉन्ट्रोडिक्शन, मतलब एक तरीके से किसी भी तरीके से उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए उसमें, आपको पता होना चाहिए कि ये सोना है, ये पीतल है,
कन्फर्म, कोई डाउट नहीं। दूसरा है अनधिकत्व, अनधिकत्व समझो इसको, जिसके बारे में जाना जा सके। कोई वस्तु है उसी के बारे में तो बात करेंगे अपन, तो कोई भी चीज़ है जिसके बारे में अपन को नॉलेज प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, कोई वस्तु होगी तो उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ना कुछ होगा। जैसे कि अपन ने द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो द्रव्य है, द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य, तो कुछ ना कुछ तो है, तभी तो अपन उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना चाहेंगे। ठीक है, तो अपन मैं बोलूँ शून्य, शून्य के बारे में नॉलेज प्राप्त करें, शून्य कुछ है ही नहीं, जीरो खाली, किसके बारे में नॉलेज प्राप्त करें, कुछ नहीं। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में जाना जा सके उसी पे प्रमा लागू होती है। तो इसके दो गुण क्या हो गए, सत्य या यथार्थवाद, और दूसरा है अनधिगत्व, जिसके बारे में जाना जा सके। तो 2 P हो गए अपने बारे में। देखो अपन ने जो पहला पॉइंट था सिलेबस का, उसमें अपन ने बताया ना सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा सिलेबस का, टेंशन मतलब में। तो अपन ने 2 P कर लिया, अपन ने प्रमाण कर ली, प्रमा कर लिया। ठीक है, सत्य या यथार्थवाद, अनधिगत, जिसके बारे में जाना जा सके। तो ये 2 गुण है प्रमा के। प्रमेय, तीसरा वर्ड, ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्ट तो जिसके बारे में अपन नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है ना वो। यो अर्थ है प्रमेयति, तो प्रमेय, ये वात्स्ययन, ये बुक है या आचार्य है, मुझे भी कंफर्म नहीं है कौन है कि ये बुक है कि ये आचार्य है शायद, ये वात्स्ययन ने बोला है। यो अर्थ है प्रमेयति तत्प्रमेय यह, जिसका प्रमाणों के द्वारा अनुभव किया जाए। अभी थोड़ी देर रुकना, समझाऊंगा। यथार्थ ज्ञान का विषय प्रमेय है, अर्थात जिस वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्ति हो रही है वह प्रमेय है। जिस वस्तु के बारे में, जैसे फैन के बारे में तो ये प्रमेय हो गया, जैसे ट्यूबलाइट के बारे में ये प्रमेय हो गया, जैसे मोबाइल तो ये प्रमेय। तो जिस वस्तु के बारे में बात हो रही है ना वो प्रमेय। जैसे पदार्थ विज्ञान के बारे में मैंने एग्जाम्पल दिया, वो पदार्थ विज्ञान प्रमेय है। ठीक है, ओके। तो जिस वस्तु के बारे में जिसका प्रमाणों के द्वारा अनुभव किया जाए। अब मैंने पदार्थ विज्ञान का अनुभव या नॉलेज, यथार्थ ज्ञान किसकी सहायता से लिया था, टीचर की सहायता से। ठीक है, तो जैसे आपने फैन है, मैं फैन देख रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं फैन देख रहा हूँ। अब मैं क्या हो गया इसमें, प्रमाता। फैन क्या हो गया, प्रमेय। ठीक है, देख रहा हूँ, आंखों से क्या हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। तो प्रमाण क्या हो गया, प्रत्यक्ष, तो प्रमाण हो गया, मैं प्रमाता हो गया। ठीक है, फैन क्या हो गया, क्या हुआ, प्रमेय। फैन क्या हो गया, प्रमेय, प्रमेय। ठीक है, प्रमेय। और प्रमा क्या हुआ, देखना, जो वास्तविक ज्ञान, ये फैन है कि ये पंखा, ये वास्तविक ज्ञान कि ये फैन है, ऊपर छत है, ये जो क्लियरिफिकेशन हो गया ना एक तरीके से, ये हो गया प्रमा यानी ज्ञान। तो अपन को जो देखने का ज्ञान हुआ वो हो गया एक्चुअली में प्रमा। तो समझो प्रमेय, प्रमाण, प्रमा, प्रमाता, चारों वर्ड एक साथ लिखे हुए हैं, इनको समझ लो। प्रमेय यानी ज्ञेय, साध्य, विषय जिसे जाना जाए। मतलब जैसे कि गाय जंगल में, कि मैं जैसे कि मैं गाय देखता हूँ, ठीक है, तो गाय क्या हो गई, प्रमेय हो गई। प्रमाण यानी साधन, किसकी सहायता से अपन ने उसको देखा, आंखों की सहायता से यानी प्रत्यक्ष। साधन जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए, मैंने आंखों से तो देखा उसको, तभी तो मुझे ज्ञान हुआ। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, साधन। तो प्रत्यक्ष, आंखों से क्या हुआ, देखा यानी प्रत्यक्ष हो गया। प्रमा क्या हो गया, साध्य फल, अंततः ज्ञान प्राप्ति यानी यथार्थ ज्ञान, मुझे वास्तविकता प्राप्त चलेगी, ये गाय है, ये भैंस नहीं है, ये गाय है, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से देख लिया। ये शेर नहीं है, ये गाय है, मैंने आंखों से देख लिया, मुझे यकीन हो गया। तो ये अंततः ज्ञान प्राप्ति यानी यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, मुझे पता चल गया कि ये गाय है। ठीक है, अब देखो प्रमाता, जिसे ज्ञान प्राप्ति हो। आयुर्वेद मत अनुसार आत्मा ज्ञान का अधिकरण ही प्रमाता में। प्रमाता यानी जिसे ज्ञान प्राप्ति, यानी कि मैं, अब मुझ में किसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आत्मा को ही तो प्राप्त हो रहा है। मेरा अस्तित्व थोड़ी है, आत्मा का अस्तित्व, आत्मा है, शरीर तो नाश्वर है, आत्मा अमर है। तो आत्मा को नॉलेज हो रही है, आत्मा को प्राप्त तो आता है। आयुर्वेद अनुसार आत्मा ज्ञान का अधिकरण ही प्रमाता है। तो आत्मा ही क्या है, प्रमाता है, यानी अपने शरीर में तो रह रही है आत्मा,
समझ रहे हो? हेलो। यस सर। अब मुझे समझाओ एक यस बार। सर। अब एक मिनट ना, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमा क्या है, प्रमाता क्या है, कौन बताएगा? ये आराम से बता दो मुझे। प्रमेय किसी वस्तु के लिए बोलते हैं सर। हाँ। और सर प्रमाता जो देख रहा है उसके लिए बोलते हैं, ओके। जिसके द्वारा देखे जा रहे हैं। हम्म। और प्रमा सर सत्य, मतलब ये सच है, यही है नॉलेज मतलब ज्ञान। सत्य ज्ञान। हाँ। जी। और प्रमाता जिसे ज्ञान प्राप्ति हो। प्रमाण यानी जिससे जैसे सर साधन। आपके लिए, साधन यानी जिससे अपन को जैसे नॉलेज आप। प्राप्त हो। साधन है, किस तरह के साधन है भाई, किस तरीके से अपन को प्राप्त हुआ? देखा, आपने सुना, आपने पढ़ा, किस तरीके से आप बोल रहे हो कि ये एक्चुअली में ये चीज़ है। ठीक है, तो आपने देखा कि, सुना कि, पढ़ा कि, किसी ने बोला, क्या कुछ कुछ तो सबूत होगा कि आपने उसको प्रूफ करने का, सिद्ध करने का, वो है प्रमाण। ठीक है, क्या साधन है आपके पास इसको सिद्ध करने का? तो जिसकी सहायता से अपन को सिद्ध हो जाए, जिसकी सहायता से अपन को वास्तविक नॉलेज प्राप्त हो जाए। मैं एग्जांपल दूं कि मुझे, जैसे कि उस झाड़ियों में कुछ दिखाई दिया, कोई पता नहीं क्या दिखाई दिया, लेकिन आपने उसको पास जाके देखा, कि आंखों से देखा कि यहाँ पे शेर है। आपने पास जाके देखा, शेर तो खैर खा जाएगा, गाय का एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई यहाँ पे गाय है, आपने आंखों से देखे सिद्ध कर लिया, तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया कि यहाँ पे गाय है। ठीक है, तो ये हो गई प्रमेय, प्रमाण, प्रमा, प्रमाता। अब देखो, न्याय अनुसार प्रमेय होते हैं 12, वैशेषिक के अनुसार षड पदार्थ होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो प्रमेय यानी क्या होता है कि जिसके बारे में अपन को नॉलेज प्राप्त करनी है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, जिसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो भाई जो न्याय दर्शन है वो बोलते हैं कि वो 12 ही प्रमेय होते हैं। अब ऐसे तो संसार में हर वस्तु प्रमेय है, कि पंखा, फैन, टेबल, पेंट, अलमारी, ठीक है, कूलर, टीवी, जितने भी सब प्रमेय तो हैं। सबके बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं ना? तो ऐसे तो असंख्य हो गई, प्रमेय तो असंख्य हो गई, तो इन सब का अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। तो आचार्यों ने क्या किया कि भाई न्याय अनुसार प्रमेय 12 हैं, फिक्स कर दिए कि ये 12 प्रमेयों में सभी संसार की सारी वस्तुएं समाहित कर ली। वैशेषिक ने 6 पदार्थों में कर ली, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। अब यहाँ पे देखो, द्रव्य में सारी चीज़ आ गई, सजीव, निर्जीव, सब चीज़ आ गई ना। और अपन ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। और सांख्य ने क्या बोला कि पंचविंशति तत्व। अब कौन कौन से हैं पंचविंशति तत्व, कौन बताएगा? अव्यक्त, महान, अहंकार और पुरुष। सर चार। अव्यक्त महान। हाँ, अहंकार, यस। पुरुष, तो हो गई, ये तो हो गए 4 एक। अव्यक्त महान अहंकार पंच। हाँ, देखो, अव्यक्त, महान, अहंकार, पुरुष, एक पुरुष भी है, तो 4 तो ये, एकादश इंद्रियां, तो कितना हो गए? यस सर। 15, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, टोटल हो गए पंच महान। 25। तो ये पंचविंशति तत्व 25। सांख्य ने माना है कि भाई ये प्रमेय, इनके बारे में नॉलेज प्राप्त कर लो, सारी संसार की सारी वस्तु आ जाएंगी। वैशेषिक बोल रहा है कि भाई 6 पदार्थों के बारे में नॉलेज प्राप्त कर लो, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, सारी प्रमेयों के बारे में, संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो इंक्लूड हो जाएंगी। अब जो न्याय अनुसार जो प्रमेय है वो 12 हैं। मैं आपको नाम बताऊं, न्याय के अनुसार जो प्रमेय है कौन कौन से हैं। इसमें अलग कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा थोड़ा सा बताया, मुझे भी याद नहीं है तो मुझे देख के बताना पड़ेगा। ये देखो, इसमें बताया मैंने, कल जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें लिख रखे हैं मैंने। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग, ये हैं 12 इसके न्याय अनुसार प्रमेय। तो कोई ज़रूरी नहीं है याद हो जाए तो अच्छी बात है, बस संख्या याद करना कि 12 बताएं। तो ये अपन ने अब तक क्या किया? प्रमाण कर लिया, प्रमा कर लिया, प्रमेय कर लिया और प्रमाता कर लिया। तो 4 जो पी वर्ड हैं वो सारे समझ लिए। प्रमाण क्या है? साधन, कि जिसकी वजह से अपन को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो है प्रमा। जिसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो है प्रमेय, जिसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो है प्रमाता। क्लियर? दोबारा बोल रहा हूं मैं। यस सर। जिस यस सर। साधन के द्वारा, जिस मीडियम के माध्यम से, जिस साधन के माध्यम से अपन को ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो है प्रमाण। जैसे आंखों से देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण, कानों से सुना, शब्द प्रमाण, ठीक है, ठीक है, किसी ने बोला, आप्तोपदेश प्रमाण। तो किसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो है प्रमाण। जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो नॉलेज आ रही है अपने माइंड में, अपने शरीर में, ठीक है, अपनी आत्मा को, वो है रियल ज्ञान, सत्य ज्ञान, प्रमा।
जिस वस्तु के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में अपन बात कर रहे हैं वो है प्रमेय। ठीक है, प्रमाता जिसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो है प्रमाता। ठीक है, तो 4V वर्ड कंप्लीट हो गए। अब करते हैं अगला पॉइंट है अप्रमा। दोबारा ज्वाइन होना, यहाँ तक मैं एक बार वो कर देता हूँ। ठीक है, तो दोबारा ज्वाइन होना अभी सारे बच्चे, 10 बच्चे हैं।